ये आप देख लो, जो स्क्रीन पे चल रहा है ये ट्रैफिक का प्रूफ है सचिन के एक ब्लॉग का। आईपीएल खत्म होते होते 6 महीने के भीतर उसमें 3 से 4 लाख मेंबर्स हो गए थे। माय गॉड। न्यूज इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है। अब देखिए, धोनी के घर आए नन्हा मेहमान, तो किसी को भी लगा कि जीवा की कोई भाई बहन आ गई क्या, तो लोग पढ़ेंगे। और इसमें गलत भी नहीं है कुछ, इस तरीके से चीजें काम करती है। आगे जब ट्रैफिक का आप देखोगे तो चक्कर आने वाले हैं काफी लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर नाम सबने सुना होगा। 100 शतक बनाए हैं उन्होंने, रनों का भंडार बनाया है उन्हें, अनगिनत रन बनाए हैं। ऐसा ही आज व्यक्ति हमारे साथ है जिनका नाम सच्चिदानंद है, जिन्हें मैं सचिन बोलूंगा। उन्होंने भी फेसबुक से अंधा ट्रैफिक लेके आए, अंधा ट्रैफिक, और उनका स्पेशलाइजेशन है क्रिकेट से रिलेटेड। आईपीएल आने वाला है तो ये सही समय है, मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने फेसबुक से ट्रैफिक लाने वाले हमारे सचिन तेंदुलकर का आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो सचिन भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू पवन भैया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सच्चिदानंद की बात बताऊं, उनका नाम सच्चिदानंद है, तो जिन्हें मैं सचिन बोल रहा हूं। तो सचिन से मेरी 6 महीने से बात हो रही है और मुझे पता था कि इस लड़के को मुझे अपने चैनल पे लेके आना है। मैं सही समय ढूंढ रहा था कि कब चैनल पे आए, क्योंकि आईपीएल आने वाला है। तो ये पूरे वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन वगैरह भी सारी चीजें आएंगी, कौन है सचिन, क्या करते हैं, सारी चीजें, पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आएगा कि कैसे आप एक फ्री ब्लॉगर से फेसबुक से ट्रैफिक लाकर अच्छा खासा पैसा पूरे आईपीएल सीजन में कमा सकते हैं। क्रिकेट में भी कमा सकते हैं, अलग अलग निशेस में भी कमा सकते हैं। आईपीएल हम स्पेशली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल आने वाला है। तो सचिन, एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। ओके भैया, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आईपीएल आने वाला है और मैं आईपीएल में पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है सच्चिदानंद और मैं लगभग 4-5 सालों से ब्लॉगिंग फील्ड में हूं। कंटेंट राइटिंग में स्टार्ट किया था और अब जाके मैं पूरा ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर ले चुका हूं। मैं बेसिकली बिहार के वैशाली ज़िले से हूं और जितना भी जो कुछ भी सीखा है उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं और अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बिकम ब्लॉगर के नाम से चला रहा हूं। तो यही है छोटा सा इंट्रो सर। ओके, सो सचिन, पहले बताओ एज कितनी है आपकी अभी? मेरी एज 21 है, जस्ट अभी क्रॉस किया हूँ 21। 21 साल की उम्र है। ब्लॉगिंग कब से कर रहे हो? 2017 से कर रहा हूँ। 2017 से कर रहे हो। तो अब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे कि पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे एसडीएम ऑफिस में जॉब करते हैं और हम लोग एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सरकारी नौकरी मतलब पापा की? जी जी बिल्कुल। पापा को पता है ब्लॉगिंग करते हो? हाँ, हमने जब 2017 में स्टार्ट किया था तो जस्ट ऐसे ही फन के लिए स्टार्ट किया था। स्टार्ट और पहले भी किया था, हम लोग बात करेंगे उस पर। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से डेडिकेटली इसमें करना चाहिए, 2017 का टाइम था। 2019 में आते आते मैंने इसको समझा कि चलो इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो इसको फुल टाइम किया जाए। फिर फैमिली के साथ हमने इसको डिस्कस किया, अपने जो एकेडमिक वाली स्टडी था उसको डिसकंटिन्यू किया। तो वो एक बड़ा मूव था हमारे पूरे इस गेम में। तो अभी मैं कंप्लीटली फुल टाइम इसी में इन्वॉल्व हूँ, जो कि ब्लॉगिंग है और जो भी चीज़ें हैं, मेक मनी ऑनलाइन, इन सभी चीज़ों में। ओके, तो शुरुआत कब से हुई? किस क्लास में थे तब ये ध्यान में आया कि इंटरनेट पे जाना है और यहाँ कुछ हो सकता है? देखिए, वैसे तो कंप्यूटर का जो एक्सेस है मेरे साथ हमेशा से है। लाइक जब मैं क्लास 2-3 में रहा हूँगा तब से मेरे पास कंप्यूटर की एक्सेस है। इंटरनेट का एक्सेस जो है 2-3 सालों बाद आया, जब 4-5 में गया मैं। तो स्कूल जाने के दौरान बीच में एक साइबर कैफे पड़ता है, तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ अच्छी स्पीड की इंटरनेट है। तो मैं वहाँ जाके 2-3 घंटे बिताने लगा स्कूल टाइम से बाद। फिर मुझे पता चला कि चलो वेबसाइट्स वगैरह भी कुछ होता है। मुझे ये नहीं पता था कि इससे रेवेन्यू मैं कभी किसी टाइम पे बना रहा हूँगा। उस टाइम के लिए बस ऐसा ही फन के लिए क्रिएट करता था कि चलो कोई साइट बना लिया, कोई इस क्लास वर्क से रिलेटेड क्विज बना लिए, या फिर जो भी क्लास में नोट्स हम लोग बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑनलाइन करने के पर्पज से जो वेबसाइट बिल्डर साइट्स होते थे, विक्स है, विवली है, इस तरह के बहुत सारी साइट्स होती थी, वहाँ पे मैं अपने ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बनाता था और उसके थ्रू मैं अपने क्लास नोट्स को वहाँ पे डालता और फिर क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता, फ्रेंड्स के साथ, कि देखो हमने जो पढ़ा है वो अब ऑनलाइन है। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ है। बाकी फिर धीरे धीरे ये सब करता गया, इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करा, बहुत एक्सपेरिमेंट करा बेसिकली, और पता नहीं था कि ये सब कुछ होगा। फिर फाइनली 2017 आता है, मैं क्लास
10th से पहले ही पटना आ गया था। मैं तब तक गांव में रह रहा था, लेकिन जब पटना आया तो फिर पता चला कि कुछ इससे और बड़ा किया जा सकता है। लाइक मैंने जब यूट्यूब वगैरह अच्छे से देखना स्टार्ट किया, इंटरनेट की और एक्सेस हुई, तो पता चला कि यूसी न्यूज करके एक प्लेटफॉर्म आया है। ओके, ये कब पता चला था? यूसी न्यूज वाला भी किस क्लास में थे? ये जब मैं 9th में रहा था, क्लास 9th Okay, में था, 2016 की बात है। ठीक है। तो जब मैं क्लास 9th में था 2016 में, मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता चला कि यूसी न्यूज के थ्रू हम लोग कुछ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि हाँ, जो भी चीज मैं करते आ रहा हूँ पैशनेटली, जिसपे बहुत ज्यादा टाइम हम लोग दे रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग रेवेन्यू बना सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी मुझे पैसों की कि नहीं मुझे पैसे कमाने ही है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कहीं से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन हमने स्टार्ट किया वहां पे। अब स्टार्ट किया तो अगले 1-2 महीने बाद ही मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया। स्टार्ट तो कॉपी पेस्ट से ही सारे लोग करते हैं, मैंने भी वही किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि चलो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लेके आते हैं, खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे मेरी अर्निंग भी शुरू हुई। स्टार्टिंग जो मेरा पहला पेमेंट आया था वो ऑलमोस्ट $50 उसकी मिनिमम पे आउट थी, तो $50 ही आया था मुझे। 3,000 रुपए के करीब था इंडियन रुपीज में। तो उस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर आगे बढ़ते गए यूसी न्यूज के साथ। हमने 1.5-2 साल काफी अच्छे तरीके से काम किया, काफी अच्छा वहां से रेवेन्यू भी बनाया। लेकिन फिर बाद में कुछ चीजें हुई कि मुझे ब्लॉगिंग में आना पड़ा। ओके, क्या हो गया था ऐसा कि आपको ब्लॉगिंग में आना पड़ गया? एक टाइम पे क्या हुआ ना कि चूंकि यूसी न्यूज जो है वो एक चाइनीज कंपनी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने यूसी न्यूज सहित बहुत सारे कंपनियों के ऊपर बैन लगाया था। तो वहां से फिर मुझे पता चला कि चलो हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। रेवेन्यू का जो था मामला वो मुझे ज्यादा डिससेटिस्फाइंग नहीं लगा कि ठीक है आता था अब नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मुझे था कि चलो इतना लिखने को जान गया हूं तो कुछ ना कुछ तो करना है। फिर कुछ ना कुछ करना है। वहां से पता चला कि खुद के ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना वेबसाइट होगा, फिर वहां पे लिखेंगे, तो वहां से ट्रैफिक जनरेट करना और रेवेन्यू बनाना। फिर ये कंटिन्यू हुआ वहां से। ओके, ये कब की बात है? मतलब कब का टाइम आ गया? किस ईयर में? मैं किस क्लास में? 2018 में अभी चल रहा हूँ कि हमने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्रिकेट में मैंने काम किया था यूसी न्यूज के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक, इसलिए हमने क्रिकेट के ऊपर ही ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किया। कुछ और भी ब्लॉग स्टार्ट करे, लाइक यूट्यूब देख के पता लगता है कि इस न्यूज में ट्राई कर लो, एक कैटेगरी चल रही है, तो यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा और वहीं से फिर हमने अलग अलग तरीकों के ब्लॉग स्टार्ट करे। लेकिन क्रिकेट में हमारी एक्सपर्टीज लगातार बनी रही है और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दो चीज पूछूंगा अभी इसमें कि जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो ब्लॉगर से स्टार्ट किया या वर्डप्रेस से स्टार्ट किया? मैंने ब्लॉगर से ही स्टार्ट किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वर्डप्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया तो ब्लॉगर से ही स्टार्ट कर दिया कि इजी हो जाता है, बन जाता है। फिर मुझे पता चला कि चलो वर्डप्रेस भी कोई चीज होता है, डोमेन नेम भी कुछ होता है। फिर वहां से कंटिन्यू किया। अचानक से मुझे पता चला कि इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो दिवाली के टाइम पे एक इवेंट ब्लॉगिंग करके कुछ मैंने किसी का वीडियो देखा था, तो मैंने वहां से GoDaddy से एक होस्टिंग लिया और डोमेन भी लिया 1500 रुपए के 3 महीने का वो मुझे पैकेज पड़ा था। लेकिन मैं पूरी तरीके से उस पर एकदम बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करना नहीं आता था उस टाइम पे। तो हमारा होस्टिंग डोमेन सब बर्बाद चला गया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि एक वायरल स्क्रिप्ट वाला ब्लॉगिंग जो हम लोग करते थे ना, रक्षाबंधन पे, होली दिवाली पे लोग मैसेजिंग वाला करते हैं, वहां से मुझे दिखा कि एक कोई भाई साहब थे 600 रुपए में स्क्रिप्ट बेच रहे थे। ओके, तो मैंने क्या किया, उनसे स्क्रिप्ट खरीद लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब भाई अपना सी पैनल दो, वहां मैं इसको डाल दूंगा। उनकी सर्विस भी थी उसके साथ। मैंने कहा ये सी पैनल क्या होता है? फिर उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा है, होस्टिंग होता है, फिर वहां पे डाला जाएगा। मैंने सोचा था कि 600 इनको दिया हमारी साइट रेडी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बताया तो हमने फिर होस्टिंग के साथ भी कंटिन्यू किया। फिर वहां से मुझे आइडिया लगा कि वर्डप्रेस होता है कुछ, तो फिर वहां से हमने वर्डप्रेस पे भी शिफ्ट किया। ओके, तो इसी के लिए मैं बाकी लोगों को बता रहा हूं ये कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आप फ्री ब्लॉगर से भी कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको वर्डप्रेस का रियलाइजेशन होगा कि अगर आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना है तो आपको वर्डप्रेस की तरफ शिफ्ट होना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सचिन भाई को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है होस्टिंग से रिलेटेड, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि होस्टिंगर की तरफ देखें। हमारे चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग रिव्यू भी होते रहते हैं, तो जो नए ब्लॉगर आते हैं वो कभी भी होस्टिंगर से डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं। होस्टिंगर की काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है और अभी तो काफी डिस्काउंट चल रहा है उनका, शायद होली डिस्काउंट अभी चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप वहां से प्लान ले सकते हैं होस्टिंग का और एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो दे रहे हैं, अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक यूज करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो मुझे इनवॉइस मेल करना ना भूलें, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सचिन भाई। हाँ भैया, तो वहां से फिर हमने कंटिन्यू किया था वर्डप्रेस के साथ और फिर हमने अलग अलग निशेस पे ट्राई किया।
बहुत सारे निशेस पे ट्राई किया, मतलब एक टाइम ऐसा था मेरे पास 60-70 डोमेन पड़े हुए थे, सब पे ट्राई करता था उल्टा सीधे चीजों को करने। 60-70 डोमेन? अगर आज भी मैं अपना एक्सेल सीट खोलूं तो मेरे पास अभी भी लाइव 30-40 डोमेन तो होगा ही, लेकिन हम लोग अब उतना नहीं काम करते हैं। मुझे स्टार्ट में लगा था कि जितने ज्यादा ब्लॉग्स उतना ज्यादा प्रॉफिट या फिर जो भी है, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, काम कम ही साइट पे करना है, उसको बड़ा बनाना है। तो अब हम लोग ब्रांड के ऊपर काम करते हैं कि हमारी 10 ही साइट हो, 5 ही साइट हो, लेकिन वो एक अच्छे ब्रांड के रूप में सामने आए, ताकि हम लोग एक ही साइट को बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए। मतलब मैं एक टाइम पे मैं डोमेन्स को रिन्यू भी नहीं करता था, लगातार नए डोमेन्स खरीदते जाता था, ऐसी स्थिति थी। अच्छा, डोमेन लिया और फिर अगर काम नहीं हुआ या फिर खराब हो गया तो उसको जाने दिया, एक्सपायर होने दिया। तो अभी जाके चेक करते हैं उन एक्सपायर्ड डोमेन अभी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन सुना है काफी महंगे भी बिकते हैं आजकल। एक तो मेरे चैनल का नाम से ही था becomblogger.com, उसको मैंने खरीदा था, वो एक्सपायर्ड डोमेन ही था, तो वहां से मैंने खरीदा, फिर उसको भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया। आज फिर मैं देखता हूँ तो मुझे हजारों डॉलर का दिखा रहा है, मेरे पास .in है, .com नहीं है। अब मैं अपने ब्लॉग वाले साइट, मतलब जो मेरा चैनल है उसके ब्लॉग को भी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। थोड़े से कच्चे हैं उस मामले में कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला और मेंटेन कर पाना हम लोग नहीं कर पाते। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ था कि जो शुरू में मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिए थे, डोमेन वगैरह, तो अगर नहीं चले तो उनको नहीं रिन्यू कराया कि 500 रुपए महीना भी देना पड़े तो क्यों दें। हाँ, बिल्कुल। आज रियलाइज होता है कि जब YouTube में एक्चुअली आ गए कि वो कितनी बड़ी केस स्टडी थी अगर हम उस डोमेन को अपने पास रखते। ओके, और एक्सपायर्ड डोमेन ने तो ऐसा बना दिया है कि कचड़ा डोमेन भी, जैसे बता रहे हो कि हजार डॉलर में बिक रहे हैं, हमारे किसी काम के नहीं थे पर एक्सपायर हो गए तो उनकी कीमत हो गई। तो ये हो गया। तो अब यार वही दूसरा सवाल जो मैं बीच में पूछना भूल गया था कि क्रिकेट पे कैसे आके टिके, मतलब क्रिकेट पे कैसे आपका फिर बना कि यार क्रिकेट पे अब ज्यादा काम करना है। ओके, तो ये तो बैक वहीं हमें चलना होगा यूसी न्यूज वाले स्टोरी में। दो चीजें थी। लाइक बचपन से हमें क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट था। जब भी क्रिकेट में कोई भी मैच होता था लोकल लेवल पे, मेरे फैमिली के भैया जो हैं वो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते थे, तो हमेशा से ही बहुत छोटे से ही हम लोग उनके साथ जाते थे, तो क्रिकेट देखने में बहुत इंटरेस्ट था। फिर इंटरनेशनल मैचेस को भी हम लोग बहुत फॉलो करते थे। तो एक तो ये रीजन है कि मैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, मतलब एज ए व्यूअर। मैं खुद खेलता नहीं ज्यादा, लेकिन व्यूअर और कंज्यूमर के रूप में क्रिकेट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो था कि जिनको देख के मैंने यूट्यूब पे यूसी न्यूज स्टार्ट किया था ना, यूसी न्यूज पे उनका चैनल बेसिकली क्रिकेट का था। ओके, तो मैंने देखा कि चलो अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हैं, जो टॉप लोग कर रहे हैं सेम वही छापो, फिर पता चलेगा कि क्या है। तो फिर मैंने सेम चीज रेप्लिकेट किया और थैंक गॉड वो काम कर गया। ओके, ठीक है। तो इस वजह से क्रिकेट में आ गए। एक अच्छी चीज लगी मुझे सचिन भाई की कि इसने किसी को फॉलो किया, उसने किसी को ऑब्जर्व किया, जिसको देख के काम किया, तो उसको कॉपी किया। तो कॉपी करना भी नुकसान नहीं होता अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मेन है काम करना। स्टार्ट तो करो, क्योंकि समय आपको जो चीजें सिखाएगी वो और कोई चीजें नहीं सिखा सकती है। एंड सेकेंडली इंटरेस्ट भी था सचिन का क्रिकेट में, नाम ही सच्चिदानंद है, तो क्रिकेट में तो इंटरेस्ट होना ही था। तो इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा सफलता भी मिली। तो अब ब्लॉगिंग हम आते हैं, जैसे मेरा फेसबुक से कम नाता है, उसका नाता कम का मैं रीजन भी बता देता हूं सचिन तुम्हें, कि एक्चुअली जब मैंने 2014 में जॉब छोड़ी थी तो बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि 9 साल मैंने टीसीएस में जॉब किया था। तो और अच्छा, उस समय कंटेंट क्रिएशन को कोई ज्यादा आदमी जानता भी नहीं था। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बच्ची थी, उस स्टेज पे जाके मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नौकरी छोड़नी है। तो मैंने ये देखा था कि कौन कौन सी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्क मैं लेने जा रहा था। तो उस समय फेसबुक मुझे ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो फेसबुक का जो मैंने दामन उस समय से छोड़ा, अभी तक पकड़ा ही नहीं है। तो इसीलिए फेसबुक मेरे लिए क्या है ना, दूसरी ही दुनिया है। और सचिन से जब बात करता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि यार कैसे इसने फेसबुक को ऐसा माध्यम बनाया जिसकी वजह से आज ये इतना ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो तुम्हारा क्या रीजन हुआ कि फेसबुक की तरफ तुम इतने अट्रैक्टेड हुए? दो यहाँ भी मैं 2 रीजन बताना चाहूंगा। अगेन फर्स्ट रीजन तो यही है कि मैं क्रिकेट के जो भी पेजेस थे, मैचेज, उनको फॉलो करता था, तो क्रिकेट पे उन लोगों को फॉलो भी करता था जो इस तरह के पेजेस चलाते थे, चाहे ऑफिशियल पेजेस ही क्यों ना हो। दूसरा, मैंने सोचा कि चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं फेसबुक पे ही। तो मैंने एक फेसबुक पेज ग्रुप तैयार किया क्रिकेट के नाम से ही, बैक इन बहुत पहले ही 18 में ही। तो जब तैयार किया तो रैंडमली पता नहीं समहाउ अचानक से बहुत सारे मेंबर्स उसमें ऐड होने लगे। मुझे एक उसमें पार्टनर भी मिल गया था जिसने बोला था कि तुम ऐसे ऐसे सेटिंग्स करो, कुछ चीजें उसने बताई उस टाइम पे। और हम दोनों लोगों ने मिलके वहां पे स्टार्ट करा काम कि चलो ऐसे पोस्ट को अप्रूव करना है, जो खराब पोस्ट है उनको डिलीट करना है, क्रिकेट से रिलेटेड चीजें ही इसमें आनी चाहिए। तो फिर अचानक से हुआ कि जैसे ही आईपीएल आया, मेरे ग्रुप में एक दिन के 10-10 हजार 5-5 हजार लोग ऐड होने लगे बाय डिफॉल्ट ग्रुप में। हाँ, ऑर्गेनिकली।
ऑर्गेनिकली लोग सर्च करते आईपीएल, हमारा ग्रुप टॉप पे आता, लोग आते और इंस्टेंटली उस ग्रुप में ऑलमोस्ट आईपीएल खत्म होते होते 6 महीने के भीतर उसमें 3 से 4 लाख मेंबर्स हो गए थे। माय गॉड, ये सब ऑर्गेनिक हुआ? बिल्कुल ऑर्गेनिक हुआ। और जब मुझे पता चला कि ऐसा होता है तो फिर मैंने काफी टाइम तक उस चीज को कंटिन्यू किया और ऑलमोस्ट मैंने 4-5 फेसबुक ग्रुप्स बनाए जिसमें ऑर्गेनिकली हमने 5-5, 6-6, 7-7 लाख मेंबर्स जुटाए, उनको फिर सेल भी किया। तो ये पूरा जर्नी रहा है फेसबुक के साथ। अच्छा, मतलब फेसबुक ग्रुप बनाए, लाखों उसमें सब्सक्राइबर, क्या कहेंगे फेसबुक ग्रुप में, लाइक्स वगैरह या मेंबर्स है वहां पे टर्म, मेंबर्स करे और उन्हें बेच दिया। बिल्कुल। माय गॉड, तो इतना आसान है सब कुछ करना फेसबुक में? नहीं, बिल्कुल आसान तो नहीं है, अगर चीजें क्लिक कर जाए तो आसान है। लेकिन होता क्या है ना कि अभी इसी वीडियो को आई होप कि लाखों लोग देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्लिक करना है। हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे उस चीज को, तो सारे लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो बहुत इंस्पायर भी होंगे हमारे ट्रैफिक का प्रूफ देख के आगे। हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, हर जगह से इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर बहुत जोश आएगा। लेकिन आई कैन गारंटी, मतलब मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं भैया कि लेस देन 1% लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लेंगे। एक्शन लेना कोई नहीं चाहता है, सारे लोग कंफर्टेबल जोन में रहते हैं कि चलो देख लिया, ये भी एक तरीका पता लग गया। तो भैया पता लगने से कोई मैटर नहीं है, आपने उसको ट्राई करना है और फिर वहां से एक्शन लेना है। ये कुछ एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो? इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। जब हमने पहली बार तो मैंने फेसबुक पेज बनाया, ग्रुप बनाया था ना, तो उसमें 4 लाख मेंबर्स हुए तो मैंने उसको बेच दिया। फिर मैंने जब दूसरी बार बनाया उसमें अच्छे खासे मेंबर्स आ गए। ये 2019 या 20 का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन तब तक मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा था। मैंने आईपीएल से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे, पेमेंट प्रूफ वगैरह दिखाया था, तो अच्छे सब्सक्राइबर आ गए थे इनिशियल लेवल पे, 2-3 हजार। इस तरीके से लोग मेरे वीडियो को फॉलो करने लगे थे, मुझे वहां पे अच्छा रिएक्शन दिखने लगा था। तो मैंने वहां भी बताया कि चलो भैया मैं इस तरीके से कर रहा हूँ आईपीएल में, आप भी कर सकते हो। पूरा प्रोसेस A to Z बताया अपने वीडियोज में। इनफैक्ट मैंने यहां तक कि कहा कि मैं इस साल आईपीएल में काम नहीं कर रहा हूं, लगातार 2-3 सालों से मैं कर रहा था। उस समय मैं अगेन दूसरे तरह के ब्लॉगिंग के ऊपर ट्राई कर रहा था। तो मैंने कहा कि इस बार मैं आईपीएल में काम नहीं कर रहा हूं। मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें अच्छे खासे मेंबर्स है, 4-5 लाख मेंबर्स है। अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए कि मुझे आईपीएल पे काम करना है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैफिक कहां से आएगा, तो मैं ट्रैफिक दूंगा। मैंने कहा कि आप आओ, कंटेंट बनाओ, आपको अपने ब्लॉग पे कंटेंट बनाना है, आपको ट्रैफिक, आपका फायदा, सब कुछ आपका। आप मेरे ग्रुप में आके पोस्ट कर सकते हो, बस स्पैमिंग मत करना, जेन्युइन काम कर सकते हो। और मैंने पूरा प्रोसेस बनाया कि मुझे ईमेल करो। हमने इस तरीके से गूगल फॉर्म्स वगैरह बनाए, लेकिन बहुत सैडली कि बहुत ही मिनिमल लोग आए। मतलब आईपीएल खत्म होते होते मेरे पास एक भी ऐसा बंदा नहीं बचा था जो कह सके कि हाँ हमने इस तरीके से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ लोग जरूर आए, लेकिन फिर सारे लोग बीच बीच में ही छोड़ के चले गए, क्योंकि कंटिन्यू करना किसी को नहीं समझ में आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सचिन ने बोली। आपको मैक्सिमम लोग यही बात कहते हुए सुनेंगे। सचिन ने पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया आपके सामने 4 लाख लोगों का कि आओ भाई अपनी पोस्ट डालो और अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आओ। तो भी आदमी तैयार नहीं है फ्री का पूरा आपके पास ट्रैफिक देने के लिए, इसलिए काम बहुत कम लोग करते हैं। आगे जाके हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं। आपको बहुत आसान लगेगा करना कि सब लोग कर सकते हैं, पर करता कोई नहीं है। तो जो करेगा इस पे काम, सक्सेस पाना गारंटी है। क्यों? क्योंकि 99 आदमी जो ये वीडियो देख रहा है वो एक्शन नहीं लेगा, वो इंस्पायर होगा, मोटिवेट लेगा, वो एक्शन नहीं लेगा। और अगर आप उन 1% लोगों में से हो जो अगर इस वीडियो के बाद एक्शन लेते हो, तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है। सचिन भाई, आप एक बात बताओ कि ब्लॉगिंग वगैरह सब कर रहे थे, तो YouTube क्यों सोचा स्टार्ट करने के लिए? YouTube के पीछे भी बहुत मतलब शानदार कहानी है। जैसा मैंने पहले बताया ना कि मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा था, तो मैंने देखा कि जितने लोग YouTube पे हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, सारे लोग सिर्फ ब्लॉगिंग करना ही सिखाते थे। एक टाइम पे मुझे लगता था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग से कैसे पैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में लिखने को ही ब्लॉगिंग कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि अगर क्रिकेट की भी साइट चला रहा हूं तो उसको ब्लॉगिंग कहते। तो मुझे भी लगा कि अरे मैं ब्लॉगर हूं और मेरे पास इस तरह की साइट ही नहीं है। तो मैंने उस तरह का एक डोमेन सर्च किया। तो जैसे बहुत सारा डोमेन है, मैंने एक फाइंड किया, तो मुझे becomblogger.com डोमेन मिल गया। मैंने उसको रजिस्टर कर लिया, खरीद लिया। फिर मैंने वहां पे 1-2 पोस्ट डालना स्टार्ट किया कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये वो। अगेन मैं उस टाइम पे एक्सपर्ट नहीं था, तो वो फेल कर गया। लेकिन एट दैट टाइम मुझे लगा कि चलो चीजें तो मुझे समझ में आ रही है, कुछ सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो इसको अगेन एक दूसरे प्लेटफॉर्म के पे भी लॉन्च करते हैं। फिर वहां से मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया कि चलो थोड़ा बहुत वीडियो के प्रेजेंटेशन के बारे में भी सीखेंगे, कैमरा को फेस करना समझेंगे, कैसे कैमरा के सामने आते हैं, वीडियो एडिटिंग,
जो भी तमाम चीजें इन्वॉल्व है वीडियो प्रोडक्शन में उनको सीखने का मौका मिलेगा। जस्ट इस पर्पस के साथ स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जब हमने डालना स्टार्ट किया, लोगों का वहां से रिएक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप इस बारे में भी बताओ। मैं भी टाइम के साथ इतना सीखा हूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते गया हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे रेवेन्यू सोर्सेज को मैंने क्लोज किया था बहुत टाइम पे कि चलो इसको नहीं करना है क्योंकि ये करना मुझे आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टेप लेते हुए आगे बढ़ा और आई होप कि मैं उस लेवल पे अब आ चुका हूँ कि मैं बहुत चीजें को समझते हुए लोगों को बहुत आसानी से समझा पा रहा हूँ। यस, है ना। और आगे जब ट्रैफिक का आप देखोगे तो चक्कर आने वाले हैं काफी लोगों को। तो सचिन भाई है ना, आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करके ट्रैफिक ही दिखा दे, फिर अपन आगे बताते हैं लोगों को। ये आप देख लो, जो स्क्रीन पे चल रहा है ये ट्रैफिक का प्रूफ है सचिन के एक ब्लॉग का, और ये पूरा का पूरा फेसबुक से आ रहा है, ठीक है। तो कई लोगों को लगेगा कि ये वेब स्टोरी का ट्रैफिक है, नहीं, ये वेब स्टोरी का ट्रैफिक नहीं है, पूरा का पूरा फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों सच्चिदानंद को फेसबुक का सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रैफिक देख के अगर आपको किक मिला, आपको मोटिवेशन मिला, तो सबसे पहले लाइक कर देना। और सच्चिदानंद भाई बिहार के हैं, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। काफी लोगों ने सुना होगा एक बिहारी सब पर भारी, तो सचिन भाई उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आप बताएं आपके स्टेट में ऐसी कोई कहावत चलती है क्या कि स्टेट को आगे बढ़ाता है? अगर आप बिहार से हैं तो प्लीज कमेंट करें कि एक बिहारी सब पर भारी। जैसे छत्तीसगढ़ का मुझे पता है कि लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो प्लीज अपने स्टेट का बताएं कि कैसा चलता है। और यहां मैं स्टेट वाइज को ना ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप कमेंट में ये भी टाइप कर सकते हैं, हम हिंदुस्तानी सबको पिलाएंगे पानी, ठीक है सचिन भाई। अब ये सचिन अपना ब्लॉग बता सकते हो, किस ब्लॉग से ट्रैफिक आ रही है? अब देखिए भैया, इसमें क्या है ना कि ये पूरा ट्रैफिक फेसबुक से है। अगर ये ट्रैफिक मेरा गूगल सर्च से होता, लाइक आपके दीपावली पे है, तो किसी भी टाइम पे कोई ब्लॉग को अगर कोई देख ले कि दीपावली पे इनफैक्ट आप बताते ही रहते हैं कि कितना ट्रैफिक है, तो कोई चाहे तो उसको कॉपी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ऑथोरिटी बिल्डअप हो चुकी है। उसको लोग इजिली चाहे तो सेम टाइटल सेम कॉन्सेप्ट के साथ आए तो रैंक नहीं करेगा, हमेशा दीपावली ही टॉप पे रहेगी। लेकिन फेसबुक का कॉन्सेप्ट के साथ कुछ अलग है। फेसबुक में क्या है कि कॉपी पेस्ट भी चलता है, और अगर मैं अपना ब्लॉग अभी शेयर कर दूं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे अगर कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को देख ले तो उसको कॉपी करने में। अगर वो RSS फीड से ऑटोमेशन भी लगा दे तो उसका ब्लॉग एकदम मक्खन चल जाएगा। कॉपी पेस्ट वाला भी मेथड काम करता है फेसबुक पे, तो ट्रैफिक सारा मेरा वहां पे डाइवर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं फिलहाल चाहूंगा कि मैं डिस्क्लोज ना करूं अपना जो भी ब्लॉग है, लेकिन पूरा प्रोसेस हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। आई रिस्पेक्ट दैट सचिन। मैं सही बात बोली सचिन ने। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं इसने क्या बोला। दीपावली को लोग कॉपी करते हैं, ठीक है ना। दीपावली में जो आर्टिकल हम डालते हैं डेली, अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है एटलीस्ट डेली 10 लोग उसको कॉपी करते हैं, बट कॉपी करने से उनका कोई फायदा नहीं होता ऑर्गेनिकली। क्यों? क्योंकि मेरी अथॉरिटी बनी हुई है, ओके। और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम होता है, इसमें अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। पर फेसबुक जार वाला जो पूरा प्रोसेस है जो इसने बताया, और इतना आसान प्रोसेस है कि जो 1% लोगों की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग फेसबुक से काफी ट्रैफिक लेके आते हैं जो हम आगे बताएंगे। तो जैसे ही पता चलेगा कि सचिन का ये ब्लॉग है, उन्हें पता चल जाए तो खट से ये सारा ट्रैफिक कॉपी कर सकते हैं। तो आप इस चीज से समझें कि आपने इसमें थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया, कॉपी पेस्ट भी सारी चीजें करी, आपको इतना ट्रैफिक आ सकता है। तो प्लीज एक्शन ले। अब सचिन भाई है ना, ये समझ में आ गया कि फेसबुक से ट्रैफिक इतना आ सकता है, ये पता चल गया कि फेसबुक में काम आसानी से हो सकता है। तो अब कुछ और हमें एग्जांपल पता चल जाएंगे कि ये क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग था ना जिसका डेटा हमने शेयर किया। हाँ, ये क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग था। तो आप कोई और सैंपल फेसबुक पेजेस वगैरह बता सकते हो कि जिसमें जो काम कर रहे हैं वो इस सारे कॉन्सेप्ट पे? बिल्कुल, लाइव दिखाने से पहले एक दो चीजें मैं ना डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि एक तो एक क्रिकेट की बात हो गई, यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट न्यूज डालते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आया है, इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट डालते हैं। और इस फेसबुक वाले कॉन्सेप्ट में आई थिंक ये सबसे खराब टॉपिक है काम करने के लिए कि लेटेस्ट न्यूज पे आप काम करो। ओके। फेसबुक पे काम करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है एवरग्रीन कंटेंट को आप चूज करो, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना कि आपने एक बार कंटेंट बनाना है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर पाएंगे, वो कभी के लिए भी मतलब वैलिड है। आज अगर हमने कोई भी कंटेंट लिख लिया तो 1 महीने बाद के लिए भी वो वैलिड है, उसको रीयूज कर पाएंगे हम लोग। आज मान लेते हैं कि फेसबुक पे डाला, ट्रैफिक नहीं आया, अगेन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको डाल सकते हैं, तो एक पूरा मामला है।
लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कुछ अगेन सैंपल्स पेजेस जो कि हमारे नहीं है, लेकिन हाँ जो फेसबुक पे 2-4 मैंने अभी जस्ट बातचीत करते हुए फाइंड आउट किया है वो कुछ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने भी बहुत पहले बताया था अपने चैनल पे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने स्टेट लेवल पे जो भी डेवलपमेंट का काम चलता है, जो अच्छी खबरें हैं, लाइक कहीं सड़क बन रहा है, कहीं नया म्यूजियम बन रहा है, कहीं मॉल बन रहा है, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है आपके स्टेट के लिए, कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, उन चीजों के बारे में अगर आप अपडेट डालो तो काफी अच्छा चलता है फेसबुक पे। फेसबुक उसको बहुत अच्छे से रिकमेंड करता है। तो उस हिसाब से मैं एक पेज दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ तो मुझे रिकमेंड करते रहता है उस हिसाब से। तो पटना लाइव न्यूज करके मुझे काफी रिकमेंड करता है। अगर इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि इस पेज पे 32,000 मात्र फॉलोअर्स हैं। लेकिन इसके अगर पोस्ट हम देखें तो कुछ तो पोस्ट अभी रिसेंट है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो दिखेगा कि एक एक पोस्ट पे 1500 लाइक्स हैं। इवन 1500 तो काफी कम नंबर में बता रहा हूं। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 31,000 लाइक्स है सिर्फ एक पोस्ट पे। मतलब सिर्फ एक पोस्ट से यहाँ पे 25-30 हजार ट्रैफिक तो इजिली गया होगा इस साइट पे। अंदाजे से बता रहे हो क्योंकि मैं इसमें अपना कितने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट अगर 30,000 लाइक्स है तो जो स्टोरी है इस तरीके की कि इस पे बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। चूंकि इसमें पढ़ने वाले लोग कम होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25-30 हजार लोग लाइक गए होंगे। कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जिसमें लोग लाइक कम करते हैं लेकिन पढ़ते बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में भी एग्जांपल लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पता है कि ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर ही ट्रैफिक गया होगा सिंपली एक पोस्ट से। एक पोस्ट से 30,000 का ट्रैफिक गया इसमें। हाँ, अब मैं एक और चीज बताऊं, जैसे कि हमारा क्रिकेट का ब्लॉग है तो वहां पे लाइक और ट्रैफिक का जो रेशियो है वो 10 गुना काइंड ऑफ थिंग रहता है कि अगर 10 लोग लाइक कर रहे हैं तो ट्रैफिक जो है 100 जा रहा है, अगर 1,000 लोग लाइक कर रहे हैं तो 10,000 का ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव स्टोरी होती है कि किसी ने अच्छा कोई काम किया, वहां पे लोगों को लगता है कि चलो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो लाइक कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक कम है, लाइक करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल है और बिहार से रिलेटेड तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसके बाद कुछ एक पेजेस है जो कि एकदम बिल्कुल हिस्ट्री के ऊपर काम करती है। एक स्कूल बुक हिंदी करके है, बहुत बड़ी पेज है, लेकिन अगेन आप चाहो तो इसके कॉन्सेप्ट को भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी इन द सेंस कि आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। ये लोग करते क्या है कि मैं स्कूप वूप के बारे में एक चीज बता दूं, लोग है ना ब्लॉगिंग को कम आंकते हैं, कंटेंट क्रिएशन को कम आंकते हैं। स्कूप वूप बहुत टाइम पहले, आई थिंक जब 2014 में ही मैं जॉब छोड़ रहा था या कुछ उसी समय मेरी नजर में आया था ये, तो ये फेसबुक के थ्रू ही कंटेंट क्रिएट करते थे, वायरल कंटेंट क्रिएट करते थे और इसको एक्वायर किया था। पर आई थिंक 25% इसके स्टेक्स एक्वायर किए थे सॉफ्ट बैंक ने। सॉफ्ट बैंक एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने इंडिया के बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया। आई एम नॉट 100% श्योर बट पेटीएम उनमें से एक है जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स होंगे ना उनको फंड किया है। तो उनको ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं को फंड करते हैं ना कंपनियां, वो कंटेंट क्रिएटर्स को भी फंड करती हैं। ये चीज आपको पता थी कि नहीं पता थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और कंटेंट क्रिएशन के लिए लाइक कर देना। हाँ सचिन भाई। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि कुछ फोटोग्राफ्स का एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। 20-25 फोटोग्राफ्स पहले कलेक्ट किया इंटरनेट के थ्रू, उन पे एक अच्छा सा वायरल स्टोरी करते हैं जो कि लोगों के सामने से अगर कहीं एक बार गुजर जाए तो लोग लाइक उनको क्लिक करना ही है, उतना वो लोग प्रेशराइज कर देते हैं अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को कि उनको क्लिक करना ही। आप देखिए कि कोई भी कंटेंट को अगर आप रोक के भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो एक बार क्लिक करके देख ही लेते हैं कि भैया अंदर है क्या। तो ये मुझे सचिन भाई वो धोनी वाला एग्जांपल बताओ जो बता रहे थे, वो बहुत मजेदार था। वो जैसे कि क्रिकेट में हम लोग करते हैं तो 2 तरह का कंटेंट होता है। तो अगर आपको फेसबुक से ट्रैफिक लेना है तो जेन्युइनली आपको वायरल कंटेंट क्रिएट करना होगा। वायरल कंटेंट कहने का मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं धोनी का, तो जैसे गूगल सर्च में काम करता है कि लोग डालते हैं अपना ब्लॉग की एमएस धोनी बायोग्राफी इन हिंदी, एमएस धोनी नेटवर्थ, एमएस धोनी से रिलेटेड और भी चीजों फैक्ट्स के ऊपर बनाते हैं ब्लॉग और फिर वहां पे रैंक कराने की कोशिश करते हैं। लोग सर्च करते हैं, उनका ब्लॉग रैंक करता है, ट्रैफिक आता है। लेकिन फेसबुक पे अगर सेम चीज को करे कि एमएस धोनी बायोग्राफी इन हिंदी किसी के सामने से गुजर जाए, कोई क्लिक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप वायरल गेम खेलेंगे, लाइक अगर आपने डाल दिया कि धोनी के घर आया नन्हा मेहमान, तो इस तरीके का अगर आप कंटेंट बनाते हैं, अब देखिए नन्हा मेहमान आने का मतलब है कि धोनी को पेट्स बहुत पसंद है, उनके घर नया तोता भी आता है, तो न्यूज इंडस्ट्री पूरी इसी तरीके से काम करती है। मतलब बेटा बेटी नहीं हुआ, अगर तोता भी आया तो नन्हा। हाँ बिल्कुल, धोनी को पेट्स, गाड़ियां, इन सभी से बहुत प्रेम है, लगाव है। तो उनके घर में हॉर्सेज, कैट्स, डॉग्स, तोता, ये सब बहुत कॉमन है आना। नए नए पेट्स वो लेते रहते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं। तो न्यूज इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है। अब देखिए धोनी के घर आए नन्हा मेहमान, तो किसी को भी लगेगा कि जीवा की कोई भाई बहन आ गई क्या, तो लोग पढ़ेंगे ही।
और इसमें गलत भी नहीं है कुछ, इस तरीके से चीजें काम करती है। हाँ। भाई सारा न्यूज चैनल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो हम भी थोड़ा ट्रैफिक ले लें। हाँ, तो ट्रैफिक तो बहुत है, तो इसी तरीके से एक ये पेज है। आगे चलेंगे तो हमें दिखेगा कि ये बहुत सारी अच्छी स्टोरीज होती है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज होती है, या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है। कोई गांव में ही लड़का कुछ कमाल कर रहा है, खेती किसानी में ही कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजिटल फील्ड में कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके की स्टोरीज जो है बहुत सारे साइट्स डालती है अपने अपने लेवल पे। उसी में से एक पेज है इंडिया टाइम्स हिंदी, बड़ी साइट्स का पेज है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रैफिक ले रहे हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूं कुछ थोड़ा बहुत भी, तो आपको दिख जाएगा कि कुछ अच्छे लोगों के बारे में ये लोग डाल रहे हैं, जिनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर पाएगी लाइफ लेसन के रिगार्डिंग, कि आपको जीवन जीने से रिलेटेड चीजों के बारे में ये लोग बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारा स्टोरी डलता है, तो इसको भी किया जा सकता है। अगर आगे चले तो बहुत सारा ऐसा भी कैटेगरी है जिसमें आपको लगता हो कि इसमें कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी पॉसिबल है। जैसे कि एक फैशन की साइट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 10 बस परिधान करके एक फैशन की साइट है। खैर इनकी बहुत सारी साइट है, 10 बस एक ब्रांड है। एक ही डोमेन पे लोग अलग अलग पेजेस बना के अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। उसी का मतलब एक ही ब्लॉग है और उन्होंने मल्टीपल फेसबुक पेजेस बना लिए अलग अलग कैटेगरी के। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग रैंकिंग वाले पार्ट में देखते हैं कि मल्टी निश ब्लॉग बनाया, अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ भी है। एक डोमेन खरीदा, उस पर अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट डालना स्टार्ट किया, उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज अलग अलग फेसबुक पेज बनाया और वहां पे फिर पोस्टिंग का जो भी प्रोसेस है उसको ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक पेज मुझे दिखा है 10 बस परिधान करके। अब यहाँ पे ये लोग विमेन्स रिलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, विमेन्स फैशन के ऊपर, कि कौन सी साड़ी ट्रेंड में चल रही है, कौन सा सूट ट्रेंड में चल रहा है, किस तरह के ज्वेलरीज आप पहन सकते हो, किस तरह का नेल आर्ट, किस तरह के ये वो जो भी विमेन्स इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे चलता है। जैसे कि अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आपको दिखेगा। और अच्छा देखिए पेज कितना नया है, 1 साल भी नहीं हुआ है, मतलब इनफैक्ट 1 साल ही हुआ है, 2021 के जनवरी में बना है। लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा कि अच्छा खासा ट्रैफिक और अच्छा खासा, आप लाइक देख के ही समझ जाना कि 5, 6, 700 अगर लाइक दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पोस्ट वायरल हो चुका है। और फैशन में मैंने पर्सनली काम किया है, फैशन में बहुत ट्रैफिक है। अगर 600 पोस्ट पे लाइक दिख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे 10,000 का ट्रैफिक इजीली गया होगा इस सिंगल पोस्ट से। हाँ, और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप फीमेल हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए काम करना, क्योंकि हर फीमेल का इससे इंटरेस्ट रहता है। मेरी वाइफ या फिर मैं जितनी भी लेडीज उनसे कनेक्टेड है देखता हूँ, वो ड्रेसेस ही देखती रहती हैं कि ड्रेसेस क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा। तो फैशन वाला पार्ट हो गया। अगर आप मेल हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट जताएं तो बहुत ट्रैफिक है, और फीमेल है तो बेस्ट आपके लिए काम करना। हाँ, एक और फीमेल इंटरेस्ट से जुड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फीमेल ऑडियंस भी बहुत है। जैसे कि हमने लॉकडाउन के पीरियड में देखा था ना, लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले को भी अगर पकड़ ले जियो बूम को, तो इंडिया में रेसिपी चैनल्स की बहुत बम्पर ट्रैफिक बढ़ी थी। मुझे दिखता था कि कोई एक शाही पनीर कैसे बनाए, इस पे 10-10, 20-20 मिलियन गुलाब जामुन, कोई भी आप रेसिपी ले ले उस पे बहुत व्यूज दिखते थे यूट्यूब पे। लेकिन मैंने जब देखा कि सेम चीज ब्लॉग में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, और जिस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक वाले में, वहां पे बहुत अच्छे से डाला जा सकता है इस चीज को। जैसे कि अगर हम लोग सीधे डाल दे कि शाही पनीर कैसे बनाए तो एक रैंकिंग का मामला आ गया। लेकिन अगर इसको वायरल इंटेंट में करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि होली पे ये 5 खास पकवान इस तरीके से बनाए, या फिर इस तरीके का कुछ टाइटल आप कर सकते हैं। तो उसमें एक मुझे पेज दिखा है, स्वाद करके एक पेज मुझे दिखा है, और इस पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे पोस्ट पे आपको दिखेगा कि 100-200 लाइक्स हैं। ये लोग क्या करते हैं कि रेसिपीज भी डालते हैं, किचन हैक्स भी डालते हैं, किस तरीके से किचन को मैनेज करना है, साफ सफाई, और भी जो भी हैक्स है, किस तरीके से प्रिजर्विंग का पूरा खेल है, तो बहुत कुछ डालते हैं। इसमें काफी इजी है काम करना। आप YouTube वीडियो को जाके देखो, वहां से आइडिया लो कि हाँ किस तरीके से करना है, और यहाँ पे आके सीधे उसको रेप्लिकेट करना है। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एवरग्रीन कंटेंट में काम करती है। लेकिन अब मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर भी कुछ पेजेस आपको दिखा दूं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से वहां भी काम हो रहा है, जो कि है क्रिकेट। ऑब्वियसली हमने इतना बात किया है क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट में भी मुझे बहुत पेजेस दिखते हैं, और मेरे खुद के भी कई सारे पेजेस हैं। तो मैं एक पेज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सामने मुझे दिख रहा है ट्रेंडी क्रिकेट करके, और इसको अगर आप अगेन स्क्रॉल करेंगे उसी तरीके से ऑब्जर्व एंड रिएक्ट जो सर का मेथड है उसके थ्रू अगर आप ऑब्जर्व करना चाहे इस पेज को, तो आपको दिखेगा सिंपली पेज पे मात्र 14 से 15 हजार का फॉलोअर है, यानी फैन बेस जो है वो 14 हजार का है। लेकिन ट्रैफिक 14 हजार क्या 14 लाख का भी इस पे जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे इतना ट्रैफिक इस पे जा रहा होगा। सिर्फ पेज के फॉलोअर से कुछ भी मैटर नहीं करता है। एक नंबर है
उसके ऊपर अगर आपका हो गया तो वो मैटर नहीं करता है। तो अभी इसको हम लोग अगर स्क्रॉल करें तो दिखेगा कि 2-4 तो लेटेस्ट है, इसलिए उतना रिएक्शन नहीं आया है। थोड़ा सा फेसबुक भी टाइम लेता है 5-6 घंटे, जिसके बाद वो अचानक से ट्रैफिक बूम करता है। तो जैसे हम थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे तो हमें कुछ पोस्ट ऐसे दिखेंगे जिसपे 500-600 लाइक्स है। जैसे कि सामने ही मुझे एक पोस्ट दिख रहा है, ऋषभ पंत विल बिकम इंडियाज हाईएस्ट स्कोरिंग विकेट कीपर। इस पे 600 लाइक्स हैं। नो डाउट इससे आराम से 10,000 का ट्रैफिक इनको गया होगा। तो एक इंग्लिश ब्लॉग है, तो जो लोग चाहे इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मैं हिंदी का भी एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि एक क्रिकेट जागरण करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हिंदी ब्लॉग है। यहाँ भी फॉलोअर्स इन्होंने बढ़ा लिया है अब जाके, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ भी अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ भी मुझे दिखेगा कि बहुत अच्छे से वायरल हो रहा है कंटेंट। यहाँ भी आप देखिएगा भैया कि जो कंटेंट का टाइटल है और थंबनेल है वो वायरल इंटेंट के साथ है कि अगर किसी के सामने से गुजर जाए, क्रिकेट फैन के सामने से, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को उस पर क्लिक करने के लिए। कुछ नन्ना मुन्ना। हाँ देखिए, जैसे कि सुरेश रैना आईपीएल 2022 में नई भूमिका में आएंगे नजर। अब हर क्रिकेट फैन को इंतजार है कि सुरेश रैना का नाम आईपीएल के साथ कैसे भी जुड़े, और इस खबर में यही बात की गई है कि आईपीएल में वापसी कर रहे हैं। तो क्या पैटर्न है, क्यों आ रहे हैं, क्या प्ले खेलेंगे, क्या दूसरा इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो लोग पढ़ना चाहेंगे और लोगों ने पढ़ा भी है। 3500 लोग ऑलमोस्ट लाइक कर चुके हैं, तो ट्रैफिक अरे भाई साहब, हाँ 3,500 लाइक्स हैं। हाँ तो देखिए 2600 लाइक। आप स्क्रॉल करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से हम लोग को आगे एक्शन लेना है। और इसी तरीके के बहुत सारे पेजेस हैं, कुछ बड़े हैंडल्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हिंदुस्तान टाइम्स क्रिकेट, इनका ट्रैफिक जब हमने बैकएंड में जाके चेक किया है, कुछ प्रोसेसेस हैं वहां पे, तो इन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक तो जस्ट वीक में आ रहा है। और ये प्रोसेस भी बताना यार, कैसे तुम देख रहे हो कि इनका मिलियंस में ट्रैफिक हो। जैसे ही हम लोग एक अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नया पेज बनाएंगे ना भैया, पूरा प्रोसेस हम लोग सिखाएंगे कि कैसे कोई भी किसी भी फेसबुक पेज के थ्रू किसी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक जा रहा है इजिली ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट वाले में तो मुश्किल होता है कि गूगल सर्च से कितना ट्रैफिक आ रहा है सब चेक कर पाना, लेकिन फेसबुक का काफी इजी प्रोसेस है ट्रैक करना। फेसबुक खुद ये फीचर देता है। ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 30,000 के ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइक्स है। लेकिन थोड़ा सा अगर स्क्रॉल किया जाए अगेन तो हमें दिखेगा कि कोई ऐसे पोस्ट है जिसपे तो अभी ठीक है 400 लाइक दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी हमें दिखेंगे जिसपे 10,000 20,000 लाइक्स दिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स क्रिकेट के। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक ये लोग उठा के ले जा रहे हैं, मतलब सीरियसली उठा के ले जा रहे हैं। फेसबुक झोला भर के दे रहा है ट्रैफिक। तो ये तो हो गया कि हमने देख लिया कि कैसे करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे ना लाइव एग्जांपल देखते हैं भैया। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है आप सचिन भाई, कि बिल्कुल नया बंदा है, नया उसको पेज बनाना है। अच्छा, इससे पहले पेज अभी और ग्रुप में डिफरेंस बता दो क्या है, क्योंकि स्टार्ट तुमने ग्रुप से किया था ना, अब पेज पे कैसे आगे सारी चीजें। देखिए क्या है ना कि फेसबुक पेज और ग्रुप में बहुत ही डिफरेंस है। फेसबुक पेज कहने का मतलब होता है कि आप एक किसी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी कंपनी है, आज आपका ही चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, अगर आपके भी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कोई पेज बनाया जाए तो ऑफ कोर्स फेसबुक पेज बनेगा। और कोई भी मीडिया साइट है, आज तक है, जी न्यूज है, उनके फेसबुक पेजेस हैं। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप एक कम्युनिटी होती है, लाइक नरेंद्र मोदी फॉलोअर्स, इस तरीके के कम्युनिटीज बनती है कि बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया, वहां पे अपना जो भी चलाना है चला रहे हैं। तो फेसबुक पेज और ग्रुप में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो यही है कि एक कम्युनिटी है और एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो इन्वॉल्व है। लाइक फेसबुक पेज पे आप अनलिमिटेड ट्रैफिक उठा सकते हो। अभी के टाइम पे जो फेसबुक की पॉलिसी है, जो फेसबुक जिस तरीके से नए नए ब्लॉगर्स को भी प्रमोट कर रहा है, नए नए साइट्स पब्लिशर को प्रमोट कर रहा है, अंधा फेसबुक ट्रैफिक दे रहा है सजेशन में भेज भेज के आर्टिकल्स को। वही दूसरी तरफ फेसबुक ग्रुप में ऐसा नहीं है, जितने मेंबर्स उसमें हैं वहीं तक वो पोस्ट जाएगा। इनफैक्ट उतने लोगों तक भी नहीं पहुंचता है। जो एक्टिव मेंबर्स है, जिन तक फेसबुक पहुंचाने की कोशिश करे वहीं तक जाएगा। 5 लाख मेंबर है तो 10,000 5,000 लोगों तक ही पहुंच पाता है। इस तरह की स्थिति है। दूसरा फेसबुक पेज का जो बेनिफिट है वो है कि फेसबुक पेज को आप डायरेक्टली मोनेटाइज भी कर सकते हो। कि फेसबुक पेज के लिए अलग से मोनेटाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। जिस तरीके से हम लोग अपने ब्लॉग को विभिन्न तरीके से मोनेटाइज करते हैं, फेसबुक पेज और अपने ब्लॉग को कनेक्ट करके हम लोग मोनेटाइजेशन फीचर का भी वहां पे फायदा उठा सकते हैं, जिसको हम लोग इंस्टेंट आर्टिकल कहते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन समथिंग लाइक एएमपी जैसा था ना, गूगल में हम लोगों का इंस्टेंटली खुलता था एएमपी ब्लॉग। फेसबुक की भी एक अलग से प्रोडक्ट है इंस्टेंट आर्टिकल। हालांकि अभी तो प्रोसेस थोड़ा सा कठिन हो गया इंस्टेंट आर्टिकल का, लेकिन अगर इंस्टेंट आर्टिकल में आ गए तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है और एक ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन अगेन इंस्टेंट आर्टिकल हो ना हो, ट्रैफिक पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है।
इंस्टेंट आर्टिकल आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, नहीं तो सचिन के चैनल पे भी जाके देखें, इसने बहुत सारे इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। हाँ सचिन। हाँ, तो अब ये तो हो गया कि हमें फेसबुक पेज ही क्रिएट करना है स्टार्टिंग में। ग्रुप भी बना सकते हैं। पेज पे अगर हमने कुछ डाला है तो सेम चीज को ग्रुप में शेयर करेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि पेज में के अलावा ग्रुप में भी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वहां के लिए फेसबुक पेज परफेक्ट ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। ठीक ठीक है। हाँ, तो अब पेज हम नया पेज बनाते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश। एग्जांपल के लिए ना मैं एक नया फ्रेश पेज बनाता हूँ। फेसबुक पेज बनाना काफी आसान है। जो लोग ऑलरेडी पहले से फेसबुक पेज बनाए होंगे उनको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखते रहता है फेसबुक पेज का। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है पेजेस। अगर आपने पहले से फेसबुक पेज कभी बनाया ही नहीं है तो आपको यहाँ पे जाके पेजेस ऑप्शन चेक करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेजेस ऑप्शन हिडन रहता है। जो लोग नए हैं उनके सामने शायद हिडन हो, लेकिन अगर आप पहले से फेसबुक पेज वाले में हो तो सामने ही दिख जाएगा। ठीक है। तो काफी सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे फेसबुक पेज बहुत ही सही तरीके से बनाना है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से सेटिंग्स है जिनको बेसिकली हमें सब कुछ ठीक ठीक रहते हुए फेसबुक पेज बनाना है। तो उसके लिए अगेन हम लोग जो है अपने फेसबुक अकाउंट में ही है, और जो अगर आपने पहले फेसबुक पेज नहीं बनाया होगा तो ये फेसबुक पेज का ऑप्शन सामने शायद दिखे भी ना। उसके लिए हमें यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके फेसबुक पेज वाले ऑप्शन में जाना होगा। लेकिन मेरे फेसबुक अकाउंट से एक दो पेज बना हुआ है पहले से, इसलिए मुझे यहाँ पे साइड बार में भी पेज का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हमें इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे ही एक क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। और चूंकि ये हम लोग पूरा एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं तो और क्रिकेट से रिलेटेड ही मुझे ज्यादा रहता है तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही नाम लेता हूँ। एक मैं क्रिकेट वायरल एक नाम चूज करता हूँ। नाम चूज करते वक्त हमें सावधानी ये बरतनी है कि अगर मुझे इस चीज को लॉन्ग टर्म लेना है तो मुझे कॉपीराइटेड वाले चीजों को नहीं डालना चाहिए, लाइक IPL या फिर CSK, इस तरीके के नाम हम लोग यूज ना करें। अगर हमें इसको एज ए ब्रांड बनाना है, हालांकि पेजेस के नाम बाद में चेंज किए जा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि हम लोग अपना एक ब्रांड नेम स्टार्टिंग से लेके ही चले। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है क्रिकेट वायरल। कैटेगरी में हम लोग इसको न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट में सिलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग स्पोर्ट्स सिलेक्ट करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, तो हमें न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में बहुत छोटा सा 2 लाइनर हमें लिखना है कि हम लोग आखिर इस पेज पे करने क्या वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं लिख देता हूं। मैंने बहुत छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। इस हिसाब से आप हिंदी में भी इंग्लिश में जैसा भी आपको पेज कंटिन्यू करना है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, पेज कोई भी रहे मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक क्लियर बताना है कि आखिर हम लोग इस पेज के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया है कि हम लोग लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज के ऊपर बात करेंगे। अब इसको हम लोग क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। 2 चीजें अभी तत्काल हमें डालनी है, वो है बहुत ही बेसिक सी चीज है। पहला है अपने फेसबुक पेज का लोगो, और दूसरा होता है फेसबुक पेज का कवर इमेज। कवर इमेज जो है वो यहाँ पे सामने एक बड़ा सा इमेज होता है जो दिखता है, और जो लोगो है एक सर्कुलर लोगो यहाँ पे इस्तेमाल में आता है। और लोगो एंड कवर इमेज को बनाने के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग canva.com के थ्रू बनाइए। बहुत इजी प्रोसेस है। जो लोग फोटोशॉप और बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर में उतना फैमिलियर नहीं है तो canva.com बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इस चीज को डिजाइन करने के लिए। आपको canva.com में जाके सिंपली सर्च करना है लोगो, और लोगो में जाके आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले से ही बना के रखा है, तो एक क्रिकेट वायरल करके मैंने लोगो बनाया है। और सिमिलरली आप canva.com पे जाकर अगर फेसबुक कवर सर्च करोगे तो आपको जो साइज है वो प्री डिफाइन मिल जाएगा, और उसमें ही आपको कवर बनाना है। तो मैंने कवर भी बना के रखा है इस तरीके का। मैं दोनों को झट से डाउनलोड करके और वहां पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने PNG में ही डाउनलोड करना ज्यादा ठीक है। लोगो डाउनलोड कर लिया, अब मैं कवर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड कर लिया। तो अभी के लिए तो हमारा साइट पेज है, बिल्कुल बेसिक सा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप ही करते हैं, कवर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अब बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके का हमारा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल दिख रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा मस्त झकास देखने लगा। हाँ। इसके पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो और मैनेज कर सकते हैं, जिस भी तरह से हमें रखना है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। हालांकि बात यहीं पे खत्म नहीं होती है फेसबुक पेज बनाने के लिए, अभी हमें इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और ऐड करना है।
वो भी बहुत ही बेसिक सेटिंग है, लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते हैं या फिर अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी इसको काट दे रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं करना है, सीधे हम लोग को चलना है इस पेज के अबाउट अस सेक्शन में। अबाउट पे हमें क्लिक। अच्छा, एक चीज मैं बस ऐड कर दूं, सचिन, क्या हम इस पेज का गिव अवे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इनफैक्ट हम लोग इसको थोड़ा सा और ग्रो करके भी गिव अवे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और हम इसका पूरा प्रोसेस उसमें बताएंगे कि कैसे इस पेज को हम आपको गिव अवे करेंगे। ठीक है? ओके तो अभी हमें अभी तो एकदम बिल्कुल बेसिक से हमने जीरो से पेज को स्टार्ट किया है, तो कुछ बेसिक डिटेल्स हमें ऐड करनी है। लाइक हमें इस पेज पे अपना लोकेशन डालना है। अगर हम लोग कंफर्टेबल है लोकेशन डालने में तो डाल सकते हैं। अगर ये हमारा ऑफलाइन किसी रिटेल स्टोर टाइप का चीज रहता तो डाल सकते थे। ऑनलाइन है तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स को भी स्किप किया जा सकता है। अगर शॉप का रहता तो हमें डालना पड़ता। प्राइस रेंज को भी स्किप कर देते हैं। लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेबसाइट या ब्लॉग, जो कुछ भी है हमारा, उसको यहाँ पे मेंशन करना बहुत 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 जरूरी है। उसके लिए हमारे पास अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट होना चाहिए। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ जो ब्लॉग सेलेक्ट किया है वो ब्लॉगर का फ्री ब्लॉग है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि फ्री ब्लॉग से भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉगर का ब्लॉग अभी क्रिएट किया है, लेटेस्ट क्रिकेट वायरल .blogspot.com। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे डाल देता हूं इस तरीके से, और फिर कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ अगर डालना है तो डाल सकते हैं, बाकी अभी के लिए ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी में हमें करना क्या है, अपने ब्लॉग पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना के उसका लिंक यहाँ पे डालना है, जो कि आप लोग अपने अपने लेवल पे इस चीज को परफॉर्म कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डालना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है ना भैया कि स्पॉन्सरशिप बहुत मिलते हैं। और फेसबुक पेज पे अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हो गए, अच्छी रीच हो गई, तो डायरेक्टली ब्लॉगर के जो ब्लॉग चलाते हैं वो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जो कंपनियां हैं Dream11 या फिर और भी तमाम तरह की, वो लोग सीधे अप्रोच करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को भी पुश कर सकते हो या फिर एडवर्टीजमेंट लगा लो। इस तरीके से बहुत स्पॉन्सरशिप मिलता है मुझे। तो इसके लिए ईमेल आईडी का होना बहुत जरूरी है। फोन नंबर तो ठीक है, थोड़ा सा अगर आपका वो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो फोन नंबर से आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन ईमेल आईडी डाल देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से हमें अपना प्रोफेशनल ईमेल हो या फिर पर्सनल ईमेल हो जीमेल का, वो डाल देना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सारे लोगों को डालना बहुत जरूरी है इस चीज को। अब यहाँ पे एक यूजर नेम बता रहा है, इसको भी क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन चूंकि हमारा जो पेज है वो बिल्कुल नया है, इस पे कोई लाइक एंड फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए अभी इस चीज को हम लोग ग्रैब नहीं कर सकते हैं। यूजर नेम के लिए एक ट्रिक है, जो कि अगर स्टार्ट में अगर भैया यूजर नेम चाहिए ना, तो सेम पेज को अगर हम लोग मोबाइल फोन से क्रिएट करें तो हमें इंस्टेंटली यूजर नेम मिल जाता है। एक ट्रिक है। नहीं तो यहाँ पे हमें आई थिंक इसका 10 या 15 लाइक है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सर्कुलेट करके बोल दो 10-20 लोगों को कि लाइक कर दो हमारे पेज को, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं ठीक ट्राई करूं यूजर नेम लेने की, तो देखिए क्या कहता है, बता रहा है कि यूजर नेम अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं क्रिएट यूजर नेम करूं तो ओह, तो यहाँ भी हो गया है। इनफैक्ट ये पता नहीं क्या बदलते रहते हैं पॉलिसी, लेकिन अभी मिल गया है हमें यूजर नेम, तो काफी अच्छी बात है। तो हमारा यूजर नेम जो है देखिए चेंज हो गया है, facebook.com/latestcricketviral। अब ठीक है, हमने अपना फेसबुक पेज बना लिया है, वेबसाइट को लिंक कर दिया है फेसबुक पेज के साथ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें फेसबुक पे पोस्ट क्या करना है, किस तरीके से हमें फेसबुक पेज को लाइक इंगेजिंग बनाना है। तो 2 तरह की चीजें हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा है भैया के साथ कि अगर आपका फेसबुक पेज नया है तो आप डायरेक्टली इस पे लिंक मत डालिए। ऐसा नहीं कि फेसबुक पेज बनाया और धड़ल्ले से वेबसाइट्स के लिंक डालना स्टार्ट कर दिया, सोच रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर बिल्कुल जीरो में ही हमने स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं फेसबुक उसको स्पैमिंग के लिए भी ले लेता है कि स्पैम हो रहा है। और यहाँ से सबसे बड़ा डाउट एक रहता है भैया फेसबुक के साथ कि हमारा लिंक फेसबुक पे ब्लॉक हो गया है। तो फेसबुक पे लिंक ब्लॉक कराने से बचने का जो सबसे इजी एंड एक्यूरेट तरीका है कि फेसबुक पे तभी हम लोग लिंक पोस्ट करें जब उस लिंक के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आए। फेसबुक अगर देखेगा कि ये बंदा लगातार फेसबुक पे कुछ ना कुछ पोस्ट किए जा रहा है और ट्रैफिक इसको मिल ही नहीं रहा है, लाइक लोग एंगेज नहीं कर रहे इसके कंटेंट से, तो फेसबुक उसको स्पैम समझता है। तो अभी स्टार्टिंग में हमें लिंक पोस्ट नहीं करना है।
अब स्टार्टिंग में हम तो क्या करेंगे, लिंक पोस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो स्टार्टिंग में हमें अपने पेज को थोड़ा बहुत ग्रो करना चाहिए, तब जाके हम लिंक पोस्टिंग स्टार्ट करें। तो मुझे जैसा पर्सनली लगता है कि मिनिमम एटलीस्ट हमारे फेसबुक पेज पे 1000 लाइक्स हो, तब जाके हम लोग लिंक पोस्टिंग स्टार्ट करें। अच्छा, अभी 0 है, जब 1000 हो तब हम अपने ब्लॉग का लिंक डालें, और तब तक क्या करें? तब तक बहुत सारे चीजें हैं करने को। अगर हम लोग चाहते हैं कि फेसबुक पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करें, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फ्री में करें, उसका एक तरीका है। हम लोग चाहें तो पेड तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट चला के। तो पहले फ्री तरीके के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। लाइक फ्री तरीके में जब हम लोग ग्रो करते हैं तो एक तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो वहां से फॉलोअर्स एंड जो भी चीजें मिलती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट मिलता है। जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं वही लाइक करते हैं कई बार। तो एक बहुत ही अच्छा है कि स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा जेन्युइनली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की कोशिश करें। उसके लिए हमें पेज पे अपने इंगेजिंग कंटेंट डालना है, और कंटेंट ऐसा जो शेयरेबल हो, और लिंक। अभी तो कंटेंट डालने के लिए मना किया था कि कंटेंट नहीं मैं बता रहा हूँ, कंटेंट इन द सेंस हमें लिंक नहीं डालना है, लिंक के बजाय हमें पोस्टर्स डालने हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ इमेजेस डालने हैं। इमेजेस के फॉर्म में अगर कोई लेटेस्ट न्यूज भी आ रहा है, लाइक आईपीएल का शेड्यूल आ गया है कि हाँ इतने तारीख को इतना मैच होना है, तो उसको भी हम लोग एक इमेज के फॉर्म में बना के उस चीज को यहाँ पे डालें। और एग्जांपल के लिए मैं अगेन एक दो पेज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है कि एक क्रिकेट सोशल करके पेज है, इसको देखिए। इन्होंने अपने पेज को इस हद तक ग्रो कर लिया है कि अभी 2.5 लाख फॉलोअर्स है, लेकिन भाई साहब ने आज तक एक भी लिंक नहीं डाला है, और इसी चक्कर में इनका एक भी लिंक नहीं डाला है। अब पता नहीं इनका बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कुछ भी, या फिर जो भी हो, लेकिन हमें एटलीस्ट 1000 लाइक्स तक लिंक नहीं डालना चाहिए। अब करना क्या है? करना है कि हमें पोस्टर्स बनाने हैं, लाइक जिस तरीके से इन्होंने बनाया है। पोस्टर में ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये पोस्टर हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, स्टैट्स है, डाटा, फैक्ट्स, मीम्स भी। ये कहां से मिलेगा डेटा? जैसे एक तो ये फेसबुक पेज हो गया, और कहां से फिर मिलेगा ये डेटा अगर हम चाहें तो लेटेस्ट चीजें? अगर हम लोग क्लोजली मैचेस को ऑब्जर्व करें ना, तो मैचेस का एक फिक्स शेड्यूल होता है कि आज मैच चल रहा है, कल ये मैच होना है। तो जो सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका है फैक्ट्स एंड डाटा को कलेक्ट करने का, या फिर मैच में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड पोस्टर्स को कलेक्ट करने का, जो सबसे बेस्ट एंड हमारा तरीका है वो है कि आप ट्विटर को फॉलो कीजिए। जनरली हम लोग एज ए ब्लॉगर ट्विटर को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ट्विटर पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा ऑडियंस है क्रिकेट की, तो वहां पे हमें बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, तो रैना वाला एग्जांपल हमने अभी तुरंत आपको बताया था वहां पे एक पेज पे, तो वहीं से मैंने एक क्रिकेट के ऊपर सर्च करने की कोशिश की है। तो ये देखिए, मैंने आईपीएल 2022 सिंपली एक हैशटैग सर्च किया ट्विटर पे जाके, तो मुझे एक पोस्टर मिल गया। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोफाइल दिख रहा है मुझे, रैना ट्रेंड्स करके, इन्होंने अभी तुरंत ही डाला है कि ब्रेकिंग न्यूज है, सुरेश रैना एज ए कमेंटेटर ऑन ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स। मतलब रैना जो है आईपीएल से जुड़ रहे हैं, और इसके रिलेटेड इन्होंने एक पोस्टर बनाया है। अब इस पोस्टर में देखिए क्या है, इस पोस्टर में किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं है। किसी भी ब्रांड का लोगो का कहने का मतलब है कि किसी क्रिकेट न्यूज की साइट हो, क्रिकेट न्यूज की फेसबुक पेज हो, उनका लोगो नहीं है। जो बैकग्राउंड में लोगो वगैरह है वही है। अब इसको हम लोग एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग अपना लोगो भी लगा सकते हैं। इसमें हम लोग अपना लोगो कहीं ऊपर नीचे साइड में लगा दिया, ताकि हम लोग की खुद की भी ब्रांडिंग हो जाए कि हमारे पेज से जा रहा है। तो इसको पोस्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि इसको सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करने के बाद हमें अपने फेसबुक पेज पे आना है, जो हमने नया अभी तुरंत क्रिएट किया है। इस पे आने के बाद हमें क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, इसको उठा के हमें यहाँ पे डाल देना है सिंपली। अगर फोन से हम लोग पोस्ट करने की कोशिश करें तो फोन में हमें सिलेक्ट करना होगा इमेज को, गैलरी में जाके वहां से पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा लोड हो चुका है। कैप्शन हमें इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि इमेज में ही, और मतलब एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, ये सारा काम मोबाइल से भी हो सकता है, इसमें लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत इजीली मोबाइल फोन से हो सकता है। इवन मोबाइल फोन में तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी होगा ये कर पाना। हाँ, मतलब एक्चुअली जो मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं ना, उनसे मेरे ये फीडबैक भी आया है कि लैपटॉप से जल्दी और बेहतर मोबाइल से करने लगते हैं, ब्लॉगिंग में भी। हालांकि ब्लॉगिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फेसबुक पेज को मैनेज कर पाना काफी आसान है मोबाइल फोन से। ब्लॉगिंग में मुझे दिक्कत आती है फोन से करने में। चलिए, तो फोन से अभी मेरी टीम को मैंने जब किया है ना कि फोन, एक्चुअली क्या हो गया ना कि मेरी टीम थोड़ी सी मोबाइल हो गई है, तो मैंने उनसे बोला कि आप मोबाइल से ही काम करो, क्योंकि मूव हो गए तो लैपटॉप करना ठीक नहीं है। तो शुरू में उन्हें परेशानी हुई, बाद में वो कहने लगे कि आप मोबाइल से वो जल्दी और बेहतर तरीके से, जैसे ही हाथ सेट हो जाता है ना, तो जल्दी तरीके से करने लगते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये बता रहा था कि
जब हमने इस पोस्ट को लोड कर दिया है, अभी पोस्ट तो नहीं किया है, लाइक पब्लिश नहीं किया है, अभी इसमें हमें कैप्शन में कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, सिंस इसके इमेज में ही, पोस्टर में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है कैप्शन में। तो हम इसको सीधे पोस्ट पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। अभी हमारा जो पोस्ट है पब्लिश हो चुका है फेसबुक पेज पे, अब यहाँ पे सामने दिख रहा होगा जस्ट ना। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इनिशियल लाइक वगैरह लेके आएंगे, वहां से इसको एंगेजमेंट मिलना स्टार्ट होगा। और पर अभी तो 0 है ना, कहां से मिलेगा यार? स्टार्टिंग का जो लाइक एंड फॉलोअर लेके आने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो है कि हमें कुछ फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड ही। अब जैसे कि ये सुरेश रैना का न्यूज है, तो हमें कुछ 4-5 ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो काफी फेमस रहते हैं आईपीएल के टाइम पे या फिर क्रिकेट के टाइम पे ही लोग सबसे ज्यादा उन्हें फॉलो करते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ फैन क्लब्स हैं फेसबुक पे, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आईपीएल से रिलेटेड कुछ फैन ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग वहां पे इस चीज को शेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग शेयर बटन पे क्लिक करें और शेयर टू ग्रुप करके अगर इस पेज से कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी और वहां पे हम शेयर कर सकते हैं इजिली। ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर हम लोग डायरेक्टली लिंक भी अगर अपना पेस्ट करना चाहे ना किसी फेसबुक ग्रुप में, तो लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर्स वो लोग बहुत अच्छे से अलाउ करते हैं। तो वहां से हमें इनिशियल लेवल पे फॉलोअर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब इस तरीके से तो हमने जैसे है ना ये पोस्टर बना लिया, इमेज है जो, और फ्री में बन गया हमारा, मुफ्त में बन गया। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? एक दिन में हम कितने पोस्टर डालें इस फेसबुक पेज पे? वैसे तो ये टारगेट जो है कंप्लीटली मैच पे डिपेंड करेगा कि जैसे किसी दिन मैच होता है तो कुछ ज्यादा अपडेट एंड न्यूज मिलती है, किसी दिन अगर मैच नहीं है तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन इन जनरल अगर कहें तो मेरे हिसाब से 10 तो एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम, अगर बात करें तो, क्योंकि हमें बहुत टाइम भी नहीं लग रहा है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग 10 का टारगेट करके हर रोज 10 हम लोग पब्लिश करें अपने फेसबुक पेज पे, सिर्फ पोस्टर्स विदाउट लिंक। ठीक है, विदाउट लिंक जो पोस्टर है हमने 10 डाल दिए। और फिर हमें ग्रुप्स में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए शेयरिंग वगैरह करने में? एक बार हम क्या करें ना कि कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उसको चेक कर ले कि क्या वो लोग पेज के थ्रू पोस्ट अप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर वहां से हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हमारे पोस्ट को अप्रूव कर रहे हैं, वहां पे अलाउ कर किया जा रहा है। फिर ऐसे हमें 10 ग्रुप भी अगर हमने फाइंड कर लिया एक्टिव ग्रुप, तो बहुत आसानी से 10 पोस्ट को 10 ग्रुप में शेयर करके बहुत अच्छा ट्रैफिक लिया जा सकता है। इन द सेंस इनिशियल लेवल पे हमें फॉलोअर्स मिल सकते हैं अपने पेज के लिए। तो अपन को जैसे फॉर एग्जांपल 100 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने दिन लगेंगे ये करने में, फ्री में, मतलब एक पैसे ना लगाएं? 100 फॉलोअर इजी है। लाइक अगर सही ग्रुप हमें मिल गया जहां पे अच्छे खासे मेंबर्स हैं, थोड़ा सा अगर ठीक ठाक रिसर्च करके किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो 100 फॉलोअर्स तो मुझे लगता है कि 5 दिन में ही कंप्लीट हो सकता है। और ओके, तो अब ये जो सचिन मेथड बता रहा है, ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करना पड़ेगा। हम एग्जैक्ट ग्रुप आपको नहीं बता सकते अभी यहाँ पे, क्योंकि सबके अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। कुछ ग्रुप्स अभी दे रहे होते हैं, 5 दिन बाद नहीं अलाउ करेंगे जब आप वो शेयर करोगे, और कुछ अभी नहीं कर रहे होंगे, कर देंगे। तो ये थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में कर रहे हैं और यहीं पे ही मेक एंड ब्रेक, अगर आपने कर लिया तो हो गया। अच्छा, अब ये तो फ्री तरीका है, तो क्या पेड तरीके से भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग अपने लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते या फिर अलग अलग ग्रुप्स में शेयर नहीं कर सकते, और हमें पता है कि एक मॉडल काम करता है, हमें बहुत बिलीफ है इसमें, तो हम लोग थोड़ा बहुत फंड भी लगा सकते हैं। तो फेसबुक की ही अपनी बहुत सारी एड मैनेजर का सिस्टम है, उसके थ्रू अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत आसानी से फेसबुक पेज पे लाइक्स एंड फॉलोअर्स लेके आया जा सकता है। अब अगर मैं लाइक एंड फॉलोअर बोल रहा हूँ, दोनों सिमिलर सा ही चीज है फेसबुक के लिए, तो बहुत आसानी से फॉलोअर्स लेके आए जा सकते हैं। अगर मैं एक अनुमान बताऊं कि कितने रुपए में कितने लाइक्स मिल सकते हैं, तो अगर हम लोग 1000 रुपए इंडियन इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 4 से 5000 फॉलोअर्स हमें मिल जाएंगे। 1000 रुपए में मतलब हमें 100 फॉलोअर चाहिए तो 25 रुपए में मिल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत ही सस्ता है। और 1000 फॉलोअर, थोड़ा सा बता दूं कि फेसबुक का जो पॉलिसी है ना, उसमें 80 रुपए का कम से कम चलाना पड़ता है। ऐड कम से कम 80 रुपए का चलाना पड़ता है, और वो डेली 80 रुपए के हिसाब से हम लोग चला सकते हैं। तो जिसकी जैसी बजट वैसा कर सकते हैं। लिंक पोस्टिंग का जो हमें तरीका है, उसको एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स के बाद पोस्ट करना चाहिए, और 1000 के बाद भी एक स्ट्रेटेजिक वे में पोस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 फॉलोअर हुए और लगातार लिंक पे लिंक पोस्ट करते चले गए, ऐसा नहीं है। हमें अपने पोस्टर्स को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारे पेज पे एटलीस्ट 15,000 फॉलोअर्स ना हो जाए। ओके, उस समय मतलब शुरू में 1000 तक हमें सिर्फ पोस्टर ही डालना है, अपने ब्लॉग का लिंक बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद फिर क्या करना है? मिक्स एंड मैच करना है। पोस्टर्स 2 पोस्टर कर दिया, 2 लिंक कर दिया। हालांकि लिंक की नंबर हमेशा कम रखना है। लाइक 7-8 पोस्टर कर रहे हैं तो 2-3 लिंक कर रहे हैं,
ऐसे Yes, करके है ना। और उसका जब 15,000 के आसपास पहुंच गए तो फिर लिंक की लिंक हम फिर कर उसके सकते बाद हैं, तो पोस्टर हमें की भूल जरूरत जाना है कि पोस्टर भी बनाना है। अगर किसी को पर्सनल इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसका बेनिफिट है, लेकिन हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ भी पोस्ट करो तो डायरेक्ट उसका बेनिफिट दिखे, तो उस हिसाब से हमें सिंपली डायरेक्टली वहां से लिंक पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। ओके। तो अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब हम मान के चलते हैं कि इसमें 1000 के आसपास हमारे फॉलोअर्स बन गए हैं। अब कोई स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से हमें लिंक शेयर करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, ये थोड़ी सी चीजें बताएंगे कि कितने वर्ड का आर्टिकल लिखना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक आर्टिकल लिखना अलग चीज हो गई, इसके लिए फेसबुक से जो ट्रैफिक आता है उसमें क्या बेहतर बिल्कुल, रहता है? यहाँ पे क्या है ना कि बिल्कुल पोल्स अपार्ट मामला है। ऑर्गेनिक जो गूगल सर्च से हम लोग ट्रैफिक रैंक वैंक करने की बात करते हैं, वहां पे हमें कीवर्ड रिसर्च का ध्यान देना होता है कि कौन से कीवर्ड कैसे प्लेस करने हैं। उसमें हमें कंटेंट की लेंथ को ध्यान रखना होता है, इंटरनल लिंकिंग करना है, बैकलिंक को समझना है, एसईओ के बहुत सारे पैरामीटर्स को वहां पे डिफाइन करने हैं अपने हिसाब से अपने पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना तो हमारे कंटेंट की लेंथ की कोई लिमिट है, ना अपर ना लोअर, ना हमें यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, ना बैकलिंक बनाना है, ना इंटरनल लिंकिंग करना है। इमेज भी अपलोड कर रहे हैं तो ऑल टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा मसला नहीं है यहाँ पे पोस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि सीधा गूगल में सर्च कर लिया, अगर हमारा क्रिकेट का टॉपिक है तो क्रिकेट न्यूज सर्च कर लिया, हिंदी इंग्लिश जो भी है उस हिसाब से सर्च कर लिया। कुछ आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे जो कुछ किसी न किसी तरीके का न्यूज वो कवर कर रहे होंगे। हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट इन द सेंस कि हमें थोड़ा सा अपना वैल्यू ऐड करके, टाइटल को थोड़ा सा और अच्छा से इंप्रूव करके, कंटेंट में कुछ चीजें रह गई हों उसको डाल के पब्लिश करना है। जैसे कि मैं अभी एकदम लाइव दिखाता हूँ भैया कि हमने एक पीस ऑफ कंटेंट तैयार किया है दिखाने के लिए ही। ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली ही आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग रिलीज हुई है। जो क्रिकेट को फॉलो करते हुए क्लोजली उन्हें पता होगा, इंडिया ने टेस्ट मैच जीता है तो आईसीसी हमेशा क्रिकेट के रैंकिंग को चेंज करते रहता है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो इंडियन बॉलर है एक जसप्रीत बुमराह, उनको बहुत बेनिफिट मिला है। वहीं दूसरे एंड पे जो विराट कोहली है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। तो इसके ऊपर हमने एक पोस्ट उठाया, दूसरे साइट पे दिखा है, उस हिसाब से मैंने एक पोस्ट लिखा है। अब इसमें हमें टाइटल लिखना होता है सबसे पहले चीज। तो टाइटल को मैं अपने ब्लॉगर अकाउंट में लेके आपको दिखाता हूं कि कैसे लिखना है। तो लेटेस्ट आपको दिख रहा है, लेटेस्ट क्रिकेट वायरल का एक फ्रेश ब्लॉगर अकाउंट है, फ्री वाला, बहुत आसानी से बनता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइटल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमें पेस्ट कर देना है। टाइटल लिखते वक्त भैया 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। लाइक टाइटल जो है ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जाए कि वही गूगल रैंकिंग वाला कुछ खेल हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा वायरल इंटेंट, लोगों की नब्ज पकड़ना कहते हैं ना, वो थोड़ा सा दिखना चाहिए। और वो धीरे धीरे समय समय से आपको काम करते करते समझ में आ जाएगा कि कैसे हाँ, वायरल बिल्कुल। जैसे कि अभी जो मैंने टाइटल लिखा है ना, और इसको देखिए कि टेस्ट रैंकिंग में बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, कोहली टॉप 10 से बाहर होने की कगार पर। अब टेस्ट रैंकिंग आता है तो 1, 2, 3 इस तरीके से बैट्समैन बॉलर सबकी पोजीशन डिफाइन होती है। अब मैंने बता तो दिया कि बुमराह को फायदा हुआ है, कोहली को नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से नंबर पे कोहली है और कौन से नंबर पे बुमराह है। तो एक ट्रिकी चीज है जो आपको कर करके ही आएगा। तो इसके हिसाब से हमने एक टाइटल क्रिएट किया। उसके बाद हमने कुछ पीस ऑफ कंटेंट लिखा जो मेरे हिसाब से 250 वर्ड का होगा। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या स्ट्रेटजी लगाई है कि थोड़ा सा पहले इंट्रो डाल दो, इंट्रो के बाद 1, 2, 3 पैराग्राफ्स अलग अलग बनाने हैं और 1, 2, 3 सब हेडिंग भी हमें क्रिएट करना है। सब हेडिंग कहने का मतलब वो एक स्ट्रक्चर अच्छा दिखे, ऐसा कुछ नहीं है कि H2 H3 यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा सा इसको सब हेडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि एक स्ट्रक्चरली अच्छा सा हेडिंग टाइप का चीज दिखे कि हाँ इस हेडिंग के अंतर्गत फिर बातें हो रही है, इस तरीके से। और ये सब काम ये फ्री ब्लॉगर पे कर रहा है सचिन। वर्डप्रेस पे भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे और इजीली, और बहुत सारे और फीचर्स भी हैं। वर्डप्रेस पे क्या है कि हमें रेडी टू यूज प्लगइन्स मिलते हैं जिसके थ्रू सब कुछ इजीली हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ को बोल्ड कर दिया है, सब हेडिंग के साथ कुछ इशू आया तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें चाहे तो हम लोग इमेजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं इमेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि 3-4 इमेज होना चाहिए, कंटेंट की लेंथ ऐसी होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कंटेंट की लेंथ है वो 300 से 400 वर्ड्स के बीच, 300 भी क्या 250 से 400 के बीच वैरी करता है अलग अलग न्यूज के हिसाब से। कई बार कुछ लंबे आर्टिकल के न्यूज भी होते हैं, उनको भी कवर करना होता है उस हिसाब से।
मतलब 300 वर्ड्स मैं बोल दूंगा कि कर दो, क्योंकि हम मोनेटाइज जो करेंगे वो बेसिकली एडसेंस से करेंगे, तो एडसेंस के लिए 300 वर्ड रख लो तो ठीक है। बिल्कुल 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 300 वर्ड एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड आर्टिकल होगा। तो अब आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद एक इमेज हमें ऐसा लगाना होगा जो इसके थंबनेल के रूप में इस्तेमाल होगा। लाइक जब फेसबुक पे उसको शेयर करें तो फोटो के साथ हमारा लिंक आए, जो कि एक अच्छा फील देगा। उसके लिए हमें लिंक के साथ साथ फोटो लगाना है। तो फोटो हमें सर्च करना होगा, लाइक कंटेंट के हिसाब से फोटो सर्च करना है। हमारे कंटेंट में 2 प्लेयर्स की बात हो रही है। पहला तो है टेस्ट मैच और 2 प्लेयर्स है, वो है विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। तो हम लोग बुमराह और विराट कोहली की ऐसी फोटो सर्च किया जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। व्हाइट ड्रेस है, आप देख सकते हो। तो इसको हम लोगों को डाउनलोड करना है। अब देखिए भैया, इसमें फोटोग्राफ में भी ज्यादा कुछ मसला नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट फ्री इमेज उठा ले या फिर कहाँ से फोटो ले, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्रिकेट में हम लोग कहीं से भी उठा सकते हैं, सिंपली गूगल सर्च करके। कोई लोगो किसी का नहीं दिख रहा है, किसी ब्रांड का, तो इजिली उठा सकते हैं। तो ऐसा करके उठा लिया। और इमेज के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप किसी बंदे की बुराई नहीं कर रहे हो ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहीं विराट कोहली की बुराई करने लग जाओ, जसप्रीत बुमराह, बीसीसीआई, किसी की बुराई करोगे तो उसको इशू आएगा। अगर आप किसी की बुराई नहीं कर रहे तो कभी कोई इशू। बुराई में भी क्या कई बार क्या होता है कि हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो ठीक है, कई बार डिफेमेशन तक पहुंच जाते हैं लोग। हाँ, मतलब बुराई से मतलब यही है कि ये गद्दार है और ये वैसा है, कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाएंगे करने की कोशिश अगर करे तो फिर वो गलत है। लेकिन क्रिटिसाइज उनके परफॉर्मेंस पे करे तो कोई वहां भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं फोटो लगाता हूँ एक। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो फोटो हमने डाउनलोड किया है अपने फाइल से। और जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फोटो आ गया। अब हमें सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको सिंपली पब्लिश करते हैं। कंफर्म किया, ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो गया। अगर मैं इसको अगर चेक करना है तो मैं अपने ब्लॉग को फिर से ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, हमें अपना लेटेस्ट पोस्ट दिख जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको दिख रही है कि इमेज काफ़ी अट्रैक्टिव है, टाइटल काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चांसेस बहुत है कि इस पे अच्छे क्लिक्स मिले, अगर आपके पेज पे जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लिया तो। अब करना क्या है, हमें इस पोस्ट को कॉपी करना है। सबसे पहले इस पोस्ट को खोल लेना है, इसके लिंक को कॉपी करना है। जो हमारा ऊपर URL बन रहा है ना, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद हमें अपने फेसबुक पेज में चलना है। और ध्यान रहे, फेसबुक पेज में तभी पोस्ट करना है जब जो भी हमने डिस्कस किया उसके बाद। अभी हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें उस लिंक को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही हम लोग पोस्ट करेंगे ना, फेसबुक अपने हिसाब से कुछ फेच करता है। अब ये फेच किया ना, तो इसमें इमेज मिस हो गया है। लेकिन उसके लिए अगर हम लोग प्रॉपरली आर्टिकल को अच्छे साइज के साथ इमेज करें तो इमेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इस टाइटल को कॉपी करना है और टाइटल को उठा के यहाँ पे डाल देंगे। और डालने के बाद इमेज भी जब फेच हो जाए तो पब्लिश कर देना है भैया। तो अभी क्या भैया, ये ब्लॉगर था इसलिए इजीली फेच नहीं कर पाया। अगर सिमिलरली अगर ये वर्डप्रेस होता तो योस्ट का अगर हम लोग प्लगइन यूज कर रहे होते तो विद इन सेकेंड ये आराम से फेच कर लेता है वर्डप्रेस पे। यही है कि ब्लॉगर फ्री है ना, तो इसमें काफी कम चीजें हैं, इसलिए हम वर्डप्रेस रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वर्डप्रेस पे आए, तो इससे काम काफी। तो अब देखिए, मैंने पब्लिश किया तो ये फेच कर लिया है। अच्छा, ठीक है। तो ये फेसबुक का अपना है कि किस हिसाब से वो फेच कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सब कुछ आ रहा है। टाइटल ऊपर आ रहा है, इसमें फोटोग्राफ भी आ रहा है, जो हमने लिखा है वो भी आ रहा है। और इस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा फेसबुक में चल के, तो वो हमारे ब्लॉग पे, हमारे साइट पे आ जाएगा और हमें मुफ्त का ट्रैफिक मिल जाएगा फेसबुक के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से सारा प्रोसेस हो गया सचिन, है ना, हमारा काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से तुम कर रहे हो, जो ट्रैफिक बताया था वो इसी तरीके से कर रहे हो और ऐसे ही ट्रैफिक आ रहा है। 100%। ठीक है, तो भाई ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सचिन ने प्रोसेस बनाया है। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ये, पर पूरे प्रोसेस मैंने बोला था सचिन को कि भाई प्लीज पूरा प्रोसेस बताना है, बहुत लंबा टाइम लग गया। तो सबसे पहले तो लाइक कर दो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और कमेंट करो जय सचिन। जैसे सचिन तेंदुलकर लंबी लंबी पारियां खेलता है, सच्चिदानंद ने यहां लंबी पारी खेल के बड़ा वीडियो बनाया, तो जय सचिन कमेंट कर दो। सेकेंडली, हमने बताया है इस पेज को सचिन थोड़ा सा ग्रो करा के
है ना, हम गिव अवे करेंगे। तो गिव अवे का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरा हुआ है, उसको फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गिव अवे के बारे में हम कभी थंबनेल में नहीं डालते, हम डिस्क्रिप्शन में नहीं डालते, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो फालतू के लोग जो होते हैं वो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मेरा मेन एम ये होता है कि जो हमारे जेन्युइन यूजर, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, उनको फायदा मिले। ओके, तो आप क्योंकि इतना लंबा वीडियो देख रहे हो, आप ही जो बड़ा वीडियो देख रहे हैं मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो प्रोसेस में नहीं बता रहा हूं वीडियो में, फॉर्म में नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, आपको सारा पता चल जाएगा। सचिन, और कुछ ऐड करना है वीडियो में? एक दो चीजें और ऐड करना है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक समस्या आती है ना कि उनका एक दावा रहता है कि अगर सोशल मीडिया से ट्रैफिक है तो एडसेंस मिलना नहीं है, या फिर एडसेंस बैन हो जाएगा, या फिर एडसेंस में ऐड लिमिट आ जाएगा। भैया मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अलग अलग तरीके से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अभी पिछले काफी टाइम से हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा समस्या नहीं आया है कि ट्रैफिक आने से फेसबुक के साथ एडसेंस का कोई मतलब अलग मामला है, ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा सचिन कि आर्बिट्राज पे जब हम लोग काम करते थे ना, तो उसमें क्या होता था, हम एडवर्ड से ऐड लाते थे और अपने ट्रैफिक पे, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आते थे। हमने कंटेंट राइटिंग एजेंसी को हायर किया था जो हमारे लिए कंटेंट लिखता था। कंटेंट का हमें कोई आइडिया नहीं था, तो वो शुरू में तो अच्छा कंटेंट उसने लिखा, बाद में कॉपी पेस्ट करके हमें सारा कंटेंट देने लग गया। ओके, तो हम पहले $1000 कमाने लग गए, 2000, 3000, 4000 आर्बिट्राज से ही। जब $10,000 के ऊपर हमारी इनकम पहुंची पर मंथ, तो हमारा एडसेंस बैन हो गया। फिर हमें काफी चीजें पता करने की कोशिश करी, तो ये पता चला कि जब $10,000 से ऊपर अमाउंट पहुंचता है ना, तब एक स्पेसिफिक मैनुअल टीम बैठ जाती है जो देखती है कि जेन्युइनली बंदे का कंटेंट ठीक है कि नहीं है। तब हम बैन हुए थे, तब पता चला। तो हो सकता है वो लिमिट अभी कम हो गई हो, तो कॉपी पेस्ट आप इसमें कर सकते हो, बट ज्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करो, क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है सचिन, जो लोग है ना कॉपी पेस्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, क्योंकि मेरे साथ भी जैसे ही मैंने ये नॉर्मल काम करना चालू किया, कभी नहीं हुई, और तुम्हारे साथ भी नहीं आ रही है। सेकेंडली मैं ऐड करूंगा कि शुरू में ना ऑटो एड ऑन रखो एडसेंस की, मिनिमम एड सेटिंग के साथ में, लालच मत करो। ठीक है, क्योंकि पता है कई लोग क्या करते हैं, लालच कर देते हैं, हर तरफ से, चारों तरफ से ऐड आने लगती है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि इनवैलिड क्लिक की वजह से एडसेंस बैन होने के खतरे होते हैं। फेसबुक से सिर्फ अकेला ट्रैफिक आ रहा है, ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है कि आपका एडसेंस बैन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, फेसबुक चाहे कोई भी सोर्स हो, अगर जेन्युइनली लोग आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, उस चीज को पढ़ रहे हैं, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गूगल एडसेंस या फिर किसी भी एड नेटवर्क को, इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और नहीं ही है। हाँ, लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास सच्चिदानंद का, तो कोई उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो बस यहीं पे ही सचिन हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। आपके जो भी सवाल हो सारे प्लीज कमेंट करें, मैं और सचिन कोशिश करेंगे। काफी मैं तो सारे क्वेश्चंस आंसर करता ही हूं, मैं कोशिश करूंगा कि सचिन भी आंसर करे। प्लस सचिन का जो सच्चिदानंद का चैनल है बिकम ब्लॉगर, उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। बहुत ही प्यारा कंटेंट इस लड़के ने डाल रखा है, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू वहां पर मिलने वाली है। तो सचिन, थैंक यू वेरी वेरी मच इतना लंबा वीडियो हमारे साथ बनाने के लिए, और लोगों को बहुत वैल्यू डेफिनेटली इस वीडियो से मिलने वाली है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सर कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसकी बात नहीं हुई है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब हम लोग लेके इसके ऊपर वीडियो किए हैं, तो निश्चित रूप से जिस 1% की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एक्शन भी लेने वाले हैं। तो कुछ नए लाइव एग्जांपल्स हमारे सामने होंगे सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए। थैंक यू। यस, है ना, तो आप 1% में हैं या 99% में हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली हम एंड करते हैं। इतना लंबा वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो भाई लाइक तो जरूर कर देना, और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इस चैनल पे, जो हमारा मेन चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, यहां पर नए ब्लॉगर्स का ब्लॉग रिव्यू करता रहता हूं। अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू कराना है तो क्या, बस इस कम्युनिटी में एक्टिव रहना है ना, लोगों की मदद करते रहना, मेरी नजर में आएंगे और मैं आपका ब्लॉग रिव्यू करूंगा। प्लस हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की भी सीरीज चला रखी है, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस हमारा बना था नो एसईओ वाला, बट आपको एसईओ वाला सारी चीजें सीखने हैं तो हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को चेकआउट करें। तो वीडियो को फाइनली हम यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू।